गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 27 नवंबर 2020 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 119 यानी 119। ये वर्कशीट है क्लास 4 के लिए, सब्जेक्ट है मैथ्स। और आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे डिवाइड अ नंबर बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी हम डिवीज़न का एक और तरीका सीखेंगे। इससे पहले की वर्कशीट में भी हमने डिवीज़न की ही प्रैक्टिस की थी। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वर्कशीट। आओ बांटें बराबर बराबर। नैना और छुटकी दो गिलहरियाँ थीं, दोनों बहनें थीं। दोनों को चॉकलेट बहुत पसंद थी। एक दिन उनके पापा दोनों के लिए 12 चॉकलेट लाए, यानी 12। दोनों सोचने लगी कि उनके हिस्से में कितनी कितनी चॉकलेट आएंगी। नैना ने कहा, मुझे एक तरीका पता है, हम 12 के 2 बराबर हिस्से करने हैं। हमें 12 के 2 बराबर हिस्से करने हैं। मुझे आगे है, तो मैं 2 को 12 में से बार बार घटाकर यानी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके पता कर लूँगी कि प्रत्येक के हिस्से में कितनी चॉकलेट आएंगी। उन्होंने इस तरह से पता लगाया। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वाली टेबल में उन्होंने कैसे 12 चॉकलेट्स को एक दूसरे के बीच में बराबर बराबर डिवाइड किया। पहले 12 में से 2 माइनस किए, आ गई 10 चॉकलेट। फिर 10 में से 2 माइनस किए, बची 8। फिर 8 में से 2 माइनस किए, बची 6। 6 में से फिर 2 माइनस, बची 4 चॉकलेट। 4 में से 2 माइनस किए, फिर 2 चॉकलेट और 2 में से 2 माइनस 0। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से आप समझेंगे। टोटल कितनी चॉकलेट्स थी हमारे पास? 12। उन्होंने 2-2 चॉकलेट्स बांटनी शुरू करी। पहले 2 बांट दी, बच गई 10। फिर 2 दे दी, बच गई 8। फिर 2 दे दी 6, फिर 2 दी 4, फिर 2 और दे दी तो 2 बची, और फिर जो 2 और थी वो भी दे दी। इस तरीके से आप देखेंगे जो 2-2 चॉकलेट्स बांटी हैं वो कितनी बार बटी हैं बच्चों। यहाँ पर हम गिनेंगे बार। पहले दी 1 बार, फिर यहाँ पर 2 बार, इसमें फिर 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार और ये 6 बार। तो यानी कितनी चॉकलेट्स मिली? 6 6 है ना। उसको 2 जगह डिवाइड करा तो कितनी चॉकलेट्स मिली? 6 चॉकलेट। यानी 12 चॉकलेट्स को 2 हिस्सों में जब बांटा हमने तो कितनी कितनी मिली? पहली वाली गिलहरी को भी 6 चॉकलेट और दूसरी गिलहरी को भी 6 चॉकलेट्स। इस तरीके से नैना और छुटकी दोनों गिलहरियों को 6 चॉकलेट मिली। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं कि इन्होंने चॉकलेट्स को किस तरीके से बांटा है। जितनी गिलहरियां हैं उन्होंने 2-2, है ना, 2 गिलहरियां हैं इसलिए उन्होंने 2-2 चॉकलेट माइनस करनी शुरू कर दी। और फिर उन्हें ये पता चला कि हर किसी को कितनी मिलेंगी जब हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे। 6 है ना। तो यहाँ पर हम और सीखते हैं इसी चीज को। नैना ने कहा, हमारी गणित की अध्यापिका ने बताया था कि बराबर बांटने यानी इक्वल शेयरिंग करने को भाग करना या डिवीजन करना भी कहते हैं, और इसे इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। ये आप यहाँ पर डिवाइड का साइन देख रहे हैं इस तरीके से। ये है डिवाइड का साइन या चिन्ह, इसे इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। छुटकी बोली, इसका मतलब हम 12 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट 6 बार घटा सकते हैं, तो एक के हिस्से में 6 चॉकलेट आएंगी। यानी कि बराबर बराबर देने पर हमने कितने बार घटा किया? 6 बार। ऊपर आपने देखा ना, यहाँ पर 6 बार उन्होंने 2-2 चॉकलेट्स घटाई, है ना, 6 बार यहाँ पर आप देख रहे हैं।
तो हर किसी को कितनी मिली? 6 चॉकलेट। 12 को 2 बराबर भागों में बांटा तो कितनी हो गई? 6 और 6 बार, है ना। यहाँ पर भी यही आया, हर किसी के हिस्से में 6 चॉकलेट आएंगी। नैना ने कहा, बिल्कुल सही, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 चॉकलेट के 2 बराबर हिस्से, तो एक को मिले 6 चॉकलेट। या गणित की भाषा में हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 12 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितनी चॉकलेट्स आई? 6 चॉकलेट। बच्चों, हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हमें 2 चॉकलेट कितने बच्चों के बीच बांटनी थी? 2। नैना और छुटकी 2 थे ना वो, इसलिए हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया है, 2 से भाग किया है। यानी 12 चॉकलेट्स को 2 लोगों के बीच में बराबर बराबर भाग करने हैं हमें, है ना। बराबर भाग देने हैं 2 लोगों को, इसका मतलब 2 से भाग करना है। 2 लोगों में डिवाइड करना है तो 2 से हम 12 को भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों में से एक एक को कितनी कितनी मिली है। नैना को कितनी मिली और छुटकी को कितनी मिली। तो चलिए बच्चों, आगे इसी तरीके से और सवाल हम सॉल्व करके देखते हैं। बच्चों, आप भी नीचे दी गई स्थितियों को बार बार घटाकर दिखाइए और गणितीय भाषा में लिखिए। एक आपके लिए किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये टेबल आपको दिखाई दे रही है। 27 फूलों के 9 बराबर हिस्से, 27 फूलों के 9 बराबर हिस्से हमें करने हैं और बताना है एक हिस्से में कितने फूल आएंगे। तो यहाँ पर बच्चों पहले तो हम सब्ट्रैक्शन वाले तरीके से करेंगे। 27 में से हमने पहले 9 माइनस कर दिया, कितना बचा बच्चों? 18। 18 में से फिर हमने 9 सब्ट्रैक्ट किया, कितने बचा? 9, और फिर 9 में से 9 0, है ना। तो आपने देखा यहाँ पर कि जो सब्ट्रैक्शन है 9 की वो कितनी बार आई है? 1 बार, 2 बार और 3 बार। और यहाँ पर आप दूसरे तरीके से देखेंगे 27 डिवाइड बाय 9, तो आपको यहाँ देखना है कि 9 के पहाड़े में 27 कितने बार में आता है बच्चों? 9 3 जा 27, यानी 3 बार में 9 के पहाड़े में 27 आता है। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है ना। इसी तरीके से 27 फूलों के जब हमने 9 बराबर हिस्से किए तो हर हिस्से में कितने फूल आए बच्चों? 3 3, है ना। 9 यानी कि 9 जगह हमने 3 3 फूल रख दिए। 9 बराबर हिस्सों को हमने हर हिस्से में 3 3 फूल दे दिए। तो ये है हमारा इस तरीके से सब्ट्रैक्शन। अब हमें आगे के सवाल इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे, ये तरीका समझ आया होगा। आगे करते हैं, चलिए। 30 अमरूदों के 6 बराबर हिस्से। यहाँ पर हमें दूसरे क्वेश्चन में 30 अमरूद हैं और इनको 6 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, बांटना है। तो पहले हम करेंगे बच्चों सब्ट्रैक्शन वाले तरीके से। पहले हमें करना है सब्ट्रैक्शन वाले तरीके से। यहाँ पर हम देख लेते हैं 30 है, 30 के हमें 6 बराबर हिस्से करने हैं। जब हम 30 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? यहाँ पर हम कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 10। 10 में से 6 माइनस किए तो कितना बचा बच्चों? 4, और यहाँ पर हमने कैरी ले लिया था, ये कितना बचा? 2, तो यह आ जाएगा 24। आगे 24 में से 6 माइनस करेंगे, कितना बचेगा बच्चों? ये आ जाएगा 8, और यहाँ आ जाएगा 1। आगे फिर करेंगे 18 में से 6, कितने बचेंगे बच्चों? यहाँ पर आ जाएगा 8 में से 6 गए 2, और ये 1, 12। फिर करेंगे 12 में से 6, यहाँ बचेगा बच्चों 12 में से 6 गए तो 6, और फिर 6 में से माइनस 6, कितना बचेगा बच्चों? 0। यानी 0 होने तक हमें माइनस लगातार करते जाना है, सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो आप देखेंगे कि कितनी बार हमने 6 को सब्ट्रैक्ट किया है। काउंट करिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ गया 5 बार, है ना। यानी 5 बार का क्या मतलब है बच्चों? जब हम 30 अमरूदों को 6 बराबर हिस्सों में करेंगे तो हमारे पास हर हिस्से में कितने अमरूद आएंगे?
5 अमरूद। ये तो हो गया सब्ट्रैक्शन वाले तरीके से। अब हम करते हैं छोटे तरीके से, डायरेक्ट डिवाइड करके। वो कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ पर हम दूसरे कॉलम में इसमें करेंगे 30 डिवाइड बाय 6। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 6 को लिखेंगे बाहर छोटी संख्या, अंदर बड़ी संख्या। अब हमें देखना है कि 6 के टेबल में 30 कितने बार में आता है। तो बच्चों आप सभी को 6 का टेबल आता है ना? ये आता है 6 5 ज़ा 30। यहाँ पर आप देखेंगे हमें डायरेक्ट पता चल गया कि एक भाग में कितने अमरूद आएंगे? 5 अमरूद, है ना बच्चों? इस तरीके से हमें ये सवाल सॉल्व करने हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। 24 रसगुल्लों को 4 बराबर हिस्सों में हमें बांटना है। 24 रसगुल्लों के 4 बराबर हिस्से। अब हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वाला तरीका अपनाएंगे। पहले 24 में से 4 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा बच्चों? 20। फिर 20 में से 4 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा बच्चों? 16। फिर 16 में से 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 12। 12 में से 4 8। 8 में से 4 4 और 4 माइनस 4 0। 0 होने तक हमें लगातार सब्ट्रैक्शन करते जाना है, घटा करते जाना है लगातार, है ना बच्चों? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने कितनी बार किया है? 1 बार, 2 बार, 3 4 5 और 6। यानी कि जब हमें 24 रसगुल्लों को 4 बराबर भागों में बांटना है तो हर भाग में कितने रसगुल्ले होंगे? 6, है ना? क्योंकि हमने 6 बार ही 24 में से 4 को घटा सकते हैं। अब हम देखते हैं डिवाइड वाले तरीके से। 24 रसगुल्लों को हमें कितने भाग में बांटना है बच्चों? 4 भाग में। 24 रसगुल्लों को 4 भाग में बांटना है, इसलिए हमने 24 को 4 से भाग कर दिया। और जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा? उसका मतलब है कि एक हिस्से में कितने रसगुल्ले आएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 24 को डिवाइड करिए 4 से। अब हमें देखना है कि 4 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है? तो ये आता है बच्चों 6 बार में। 4 6 ज़ा 24। ये पूरा माइनस यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं हमने डायरेक्ट कर दिया शॉर्ट तरीके से। पहले डिवाइड करके जब हम कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करके हम कर रहे हैं तो उसमें बहुत देर लग रही है, काफ़ी टाइम लग रहा है। लेकिन जब हम भाग करके डिवाइड करके आंसर निकाल रहे हैं तो हमें फटाफट आंसर पता चल जा रहा है। जब हम 24 रसगुल्लों को 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो हर भाग में हमें कितने रसगुल्ले देने हैं? 6। मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये सवाल करने के तरीके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब अगला प्रश्न है 21 पेंसिलों के 3 बराबर हिस्से करने हैं। तो ये वाला सवाल बच्चों आप यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएंगे और अपने इस वर्कशीट को मैथ की कॉपी में सभी सॉल्व करेंगे। अब है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को पशु पक्षियों से संबंधित कहानियाँ सुनाएं, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ आदि। यानी घर में अपने बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाएं जिनमें पशु पक्षियों के बारे में भी बताया गया हो, उनसे रिलेटेड कहानी हो। आगे देख लेते हैं बच्चों। मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ सवाल ऐड किए हैं जो उसी बेस पर हैं जो हमारी आज की वर्कशीट है। एक टोकरी में 20 सेब हैं, उन्हें 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटा जाता है तो हर बच्चे को कितने सेब मिलेंगे? यहाँ पर भी बच्चों वही तरीका है। 20 सेबों को हमें 5 बराबर भागों में बांटना है और ये बताना है कि हर भाग में कितने सेब होंगे, यानी एक भाग में कितने सेब दिए जाएंगे। तो बच्चों ये भी सवाल आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आपको दिए गए हैं। यदि एक डिब्बे में 7 रसगुल्ले हैं तो 35 रसगुल्लों को रखने के लिए कितने डिब्बे चाहिए? इसमें आप क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर आपको 35 को
7 बराबर भागों में बांटना है और ये देखना है कि हर भाग में कितने रसगुल्ले आएंगे। तो बच्चों, इन सभी सवालों को प्रैक्टिस करिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए। और अगर आपको इन्हें करने में कोई परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।